नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी अपडेट आप सभी को दे दे। 23 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। 24 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता सदन में अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू हो रहा है। 25 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, यानी 3 दिनों का ये सत्र होगा, जो कि 23 को शुरू होगा, 25 को समाप्त होगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्माण और कई निर्णय लिए गए। 3 दिवसीय इस सत्र में सरकार अपनी आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखेगी। यानी 23 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र का आगाज। 3 दिनों का यह सत्र होगा, 23, 24, 25। 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट होगा। और कंचन हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए, दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होगा। 3 दिन का यह सत्र रहेगा। दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। क्या माना जाए, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट बैठक भी हुई। अब की बार यानी साल 2026-27 का दिल्ली का बजट का आर क्या हो सकता है और जनता के लिए उसमें क्या कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए रिया, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत इसी महीने यानी 23 मार्च से शुरू होने वाला है। ये 3 दिवसीय बजट सत्र अभी फिलहाल के लिए बताया जा रहा है, लेकिन दिनों में इस बजट सत्र की समय अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 23 मार्च को जो आर्थिक सर्वेक्षण था, यानी पिछले साल जो वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो बजट सदन के पटल पर पेश किया था, उस पर क्या कुछ कार्य किया गया, किस तरीके से उसका लाभ मिला, उस पूरे के पूरे तमाम आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर वित्त मंत्री के द्वारा पहले 23 तारीख को रखा जाएगा। उसी के बाद 24 तारीख को 26 और 27 का जो वित्तीय बजट है उसको वित्त मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। और साथ ही 25 मार्च को जो है वो इस बजट को लेकर के सदन में चर्चा की जाएगी, क्योंकि वित्त मंत्री मुख्यमंत्री को लेकर पूरे 70 विधायक जो हैं वो दिल्ली विधानसभा में हैं, तो सभी के साथ बजट को लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर बात जिक्र कर लिया जाए तो इस बार के बजट में महिलाओं को लाभ मिलने को लेकर के चर्चा की जा सकती, यानी बजट को पेश किया जा सकता है। जिस तरीके से 2500 रुपए महिलाओं को देने की बातें विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किया गया था कि जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा, तो उस विषय को लेकर के चर्चा की जा सकती है। साथ ही गैस सिलेंडर, जो कि हालांकि अब कह दिया गया कि होली और दिवाली पे मिलेगा, कैबिनेट में मोहर लगी है। कैबिनेट में जिस भी विषय पे मोहर लगती है और जब तक उस कैबिनेट की मोहर को बजट के दौरान सदन के पटल पर पेश नहीं किया जा सकता है, तब तक वो किसी तरीके से लागू नहीं होता है। तो शायद उसको लेकर के भी इस बार के बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा जा सकता है। और साथ ही दिल्ली को किस तरीके से बेहतराया जाए, क्योंकि इस बार दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। पॉल्यूशन से निपटने के लिए, क्योंकि वे जो पर्यावरण मंत्री थे उनके तरफ से भी, मनजींदर सिंह सिरसा की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि दिसंबर 2026 तक दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी हमें आए हुए कितना समय हुआ है। तो सॉल्यूशन को लेकर के कई योजनाओं के तहत सदन के पटल पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर बजट पेश किया जा सकता है। उसी के साथ इलेक्ट्रिक दिल्ली का जो संविजन है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, तो किस तरीके से दिल्ली को इलेक्ट्रिक दिल्ली में तब्दील किया, वाहनों को कैसे आगे लाया जाए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किस तरीके से बेहतर किया जाए, सेक्टर में और हेक्टर के लिए इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है, कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को आड़े हाथों लिया जा सके। वहीं रेखा गुप्ता सरकार की कोशिश होगी कि जनता के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा सके और उन घोषणाओं को धरातल पर भी जा सके। कुल मिलाकर कंचन, मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार, क्या आकार रहता है इस बजट का, क्या कुछ घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नजर आती है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने एचएनएन न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका